हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे राजस्थान में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, अब तब से यूपी के अंदर भी बीएड वर्सेज बीटीसी जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा चरम पर है। तो इसको लेकर के बीटीसी के छात्र जो है लगातार याचिका दायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले दिन की सुनवाई थी, तो यहाँ पर बीएड को प्राइमरी से बाहर करने वाली याचिका पर आदेश जो है आ चुका है। क्या पूरा आदेश आया है जो कि आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो बीएड के छात्रों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को यार तुरंत सब्सक्राइब करो, जिससे आगे की अपडेट आपको टाइम टाइम पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो देरी ना करते हम लोग तो बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो कोर्ट के केस में पहले दिन की जो सुनवाई थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट का एग्जाम काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की बेस्ट बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहां पर रखा गया और इसमें जितना भी आपका सिलेबस है, तो अपडेटेड सिलेबस के आधार पर बेस्ट बुक तैयार ये की गई है। और इसमें जो आपका पिछले वर्षों में जो कुछ भी आया हुआ है उसको डेडिकेटेड तरीके से रखा गया है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है और इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए गए और उनका डिटेल्ड जो अध्ययन है वो भी यहां पर आपको कराया गया है। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से आप इसे खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स मार्केट में लॉन्च हो चुकी है टेट सीटेट के लिए, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट के लिए गाइड और 15 प्रैक्टिस सेट की एक बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है। तो अभी जाओ खरीदी। और कोर्ट का जो नाम है कल मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 2019 में केस दायर किया गया था, आकाश पटेल वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। तो उसी को मुद्दा बनाया गया है कि जैसे राजस्थान में बीएसटीसी वालों की जीत हुई है और जो बीएड के छात्र हैं उन्हें प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, इसी तरह डीएलएड और बीटीसी के जो छात्र हैं उनकी लगातार मांग है यूपी के अंदर भी कि जो बीएड है उसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। तो देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करने वाली याचिका लखनऊ बेंच का जो आदेश आ गया है, इसमें क्या हुआ है, यूपी प्राथमिक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए आकाश पटेल बनाम स्टेट ऑफ यूपी नाम से जो याचिका विरोधी गैंग के लोगों द्वारा परसों दायर की गई थी, जो कोर्ट नंबर 1 में कल लिस्ट भी हुई, उसमें कोर्ट की कल के लिस्ट के बेसिस पर आदेश जो है वो आ गया है, जिसमें कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए नई डेट जो है दे दी है। मतलब बीएड को बाहर करने में विरोधियों ने जो मंसूबा पाल रखा था उनमें उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है, जबकि यह केस पहले ही सुनवाई में खारिज हो जाना था। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली है, ये बीएड के छात्रों के लिए खतरे की घंटी। और इसमें अगर कोई यार बीटीसी डीएलएड का छात्र देख रहा है तो यार आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और यार बीएड को आप लोग बाहर करने पर क्यों लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी दुश्मनी है आप सब छात्रों। और आपको पता होगा कि बीएड के जो है लगभग यूपी के अंदर 30 लाख से अधिक छात्र हैं और यूपी के अंदर अगर प्राइमरी वालों का प्रमोशन ना होता सीधे जूनियर की वैकेंसी आती होती, तो यहां पर बीएड के छात्रों को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यहां पर बीएड के छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पूरा प्रकरण क्या था साथियों, कल बीटीसी के खेमे द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए बीटीसी गैंग के सदस्यों द्वारा 2019 में बीएड को प्राथमिक से बाहर निकालने के लिए दायर केस को एप्लीकेशन के माध्यम से रीओपन कराया गया और उसमें राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट का हवाला देकर बीएड को समूचे उत्तर प्रदेश से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने की जो मांग है वो की गई थी। जिसके बाद यूपी बीएड छात्र संघ बीएड लीगल टीम द्वारा पूर्व में ही बीएड को बचाने के लिए अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता और दीपक सिंह जी को लखनऊ हाईकोर्ट में बीएड का पक्ष रखने के लिए कैविएट दायर करके यह मांग की गई थी कि प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट में बीएड का पक्ष सुने जाने के बाद ही कोर्ट में इस मामले पर कोई निर्णय ले। और यह बात सही भी है कि अगर बीएड के छात्र यहां पर अपना मजबूती से अपना जो पक्ष है रख पाएंगे, ऐसे में इनको जो है पॉजिटिव निर्णय ही मिलेगा। फिलहाल जो मैं बार बार एक चीज हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि जो यूपी गवर्नमेंट है ये पूरी तरह से बीएड छात्रों के फेवर में है, तो बीएड को बाहर किया जाना ये एक सपना ही रहेगा बीटीसी के छात्रों का। लेकिन यहां पर यार आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बीटीसी बीएड और डीएलएड के छात्रों से कि आप लोग अपने यार स्टडी पर फोकस करें। अच्छी बात है आप लोग फाइट करें बीएड के छात्रों से, लेकिन उनको बाहर करना, उनके भविष्य के साथ खेलना, ये एक स्टूडेंट होते हुए आप लोगों पे जो शोभा है वो नहीं देता। ये हमारी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि एक ही हियरिंग में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का सपना देख रहे लोगों को कल इस मामले में बड़ा झटका लगा है, जब उन्होंने देखा कि प्रदेश में यूपी बीएड छात्र संघ बीएड लीगल टीम की तरफ से भी पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता आए हैं, जिसके बाद से विरोधी खोमों को
क्या समझ में आ गया है कि यूपी बीएड छात्र संघ इस मुद्दे पर जो है एक्टिव हो गया है, जिसके बाद से ही वो लगातार हजारों की संख्या में जो है टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यह भी तथ्य है कि साथियों की बीटीसी के लोग अपने तरफ से अगली सुनवाई में लखनऊ के टॉप मोस्ट वकील एलपी मिश्रा और उपेंद्र नाथ मिश्रा को जो है हायर करेंगे। अब आपको तय करना है कि साथियों की अगर विरोधी गैंग के सदस्यों द्वारा बीएड को बाहर करने के लिए इतने विरोधी गैंग द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में इतने बड़े और प्रतिदिन के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए वाले वकीलों को बीएड को बाहर निकालने के लिए कोर्ट में खर्च किया जा रहा है, तो बीएड क्या वर्तमान में जो जूनियर वकीलों को हायर करके केस लड़ रहा है उनसे केस लड़वाए, या विरोधी गैंग की तरफ से खड़े सीनियर और टॉप मोस्ट वकीलों के सामने बीएड भी सीनियर टॉप मोस्ट वकील को जो है हायर करे। तो यहां पर बात सही भी है कि बीएड जो छात्र संघ है उसको भी यहां पर बीएड छात्र संघ देखिए अपने पास से वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक यूनिट है, तो इसमें जितने भी बीएड के छात्र हैं सबको साथ में जुड़ना होगा। तो साथ में जुड़ने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, पहले जाओ वहां पर ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे डायरेक्ट बीएड छात्र संघ से कांटेक्ट जो भी बात होती है डायरेक्ट होती रहती है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की जानकारी जो है वो मिलती रहेगी और आगे की जो अपडेट होगी, क्योंकि देखिए टेलीग्राम ही एक ऐसा हम लोगों का पूरा समूह होगा बीएड के छात्रों का, जहां से हम आवाज जो है उठा सकते हैं। इस बात की तो तारीफ करनी होगी, बीटीसी का खेमा बीएड को भर्ती से बाहर करने के लिए आर्थिक से लेकर मानसिक सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तथा बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए उनमें एक ललक भी है, जबकि बीएड में इन्हीं चीजों की जो है वो कमी है। तो यहां पर ये कमी आप लोगों में नहीं दिखनी चाहिए जो स्पेशली बीएड के छात्र हैं। और यहां पर ये चैनल जो है वो बीटीसी डीएलएड छात्रों का विरोधी नहीं है, लेकिन भैया आप यहां पर यार अगर एक स्थिति से देखा जाए तो गलत कर रहे हो। आपको बीएड के छात्रों से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि उनको बाहर निकालना चाहिए। आप कंपटीशन करिए, आप जितनी भी भर्ती आती है उनमें सब में आप हो जाइए, लेकिन यहां पर क्योंकि आप तो बीटीसी के जो डीएलएड के छात्र हैं उनको ज्यादातर प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं, उनका एकेडमिक भी अच्छा खासा होता है, जबकि बीएड के छात्र जो हैं एकेडमिक के मामले में जो डीएलएड के छात्र हैं उनसे कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। जबकि जो 69,000 भर्ती आई या 68,000 भर्ती आई उसमें सब में जो है काफी ज्यादा सीटें खाली रहेंगी, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि बीएड डीएलएड के छात्र जो है वो कंपटीशन ही नहीं कर पाए। और आप बीएड के छात्रों से कंपटीशन करिए, बची हुई जो सीटों हैं उन पे आप अपना जो है अधिकार कर सकते हैं। लेकिन मैं यूपी बीएड छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष पाठक संदेव आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि इस लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। बीएड का अधिकार है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बीएड को बाहर करने के लिए सपने देखेगा तो उसे हम उत्तर प्रदेश में बक्कल तार कर देंगे। मतलब यहां पर जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं सत्यम पाठक जी तो लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं, जैसा कि मेरी लगातार उनसे बात होती रहती है। तो यहां पर बीएड का जो छात्र संघ है वो भी आप लोगों के लिए तत्पर है, लेकिन यहां पर आप लोगों को पॉजिटिव जो है वो थिंक करके सोच देनी होगी। और एक बात मैं और बता दूं बीएड के जितने भी छात्र हैं कि यार आप बीएड कर रहे हो तो यहां पर आपका उद्देश्य जो है वो नौकरी पाना है, टेट सीटेट सुपर टेट करके। बीएड में केवल 2% ऐसे छात्र होते हैं जिनका उद्देश्य प्राथमिक की बजाय टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड वगैरह होता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप नौकरी चाहते हो तो यहां पर आपको यह नहीं सोचना है कि एक छात्र से क्या होगा, यहां पर 30 लाख का मतलब 30 लाख होना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे आगे की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर ही डलवा दी जाएंगी। बाय बाय।